बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है दिस इज अबाउट लाइसोसोम। तो पहले आप ये सीख लें कि ये वर्ड लाइसोसोम जो है इसका मतलब क्या है, गौर से देखें। एंड हाउ दीज ऑर्गेनलीज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनलीज। तो याद रखिए कि ये वर्ड लाइसो जो है ये लाइसिस से निकला है और इसका मतलब है स्प्लिटिंग और ब्रेकडाउन। क्लियर। लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग और ब्रेकडाउन। और इसके साथ जो दूसरा वर्ड सोमा है, सोमा मीन बॉडीज। तो ओवरऑल अगर आप इस वर्ड को देखें लाइसोसोम, तो स्प्लिटिंग बॉडीज इसका मतलब क्या है एंड व्हाई दिस दे आर कॉल्ड स्प्लिटिंग बॉडी। तो याद रखें कि ये एक ऐसी ऑर्गेनली है जो अदर ऑर्गेनली से डिफरेंट है इन सेंस ऑफ इंजाइम्स। इसके इंजाइम्स जो है ये अदर ऑर्गेनलीज के इंजाइम्स से क्या है, ये डिफरेंट है। क्लियर हो गई ये बात? जरा गौर से देखें। इस लाइसोसोम को सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो किसने की थी और कब की थी? सो डिस्कवरी ऑफ लाइसोसोम ये आप याद रखें कि इन 1949, मतलब पाकिस्तान बनने से 2 साल बाद। और किसने की थी? बाय डी डव। क्लियर। 1949 में डी डव ने फॉर द फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था। अब लाइसोसोम जो है ये कौन सी ऑर्गेनली है, किसके अंदर होगी? तो याद रखें लाइसोसोम जो है ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनली है। और यूकेरियोटिक कौन सी ऑर्गेनली है? सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। ये यूकेरियोटिक सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली है। क्लियर हो गई ये बात? यूकेरियोट्स में होगी और इसके जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? वो सिंगल मेम्ब्रेन है। लाइसोसोम के अंदर कौन से एंजाइम्स जो है ये प्रेजेंट होंगे? गौर करें, लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं, एंजाइमेटिक सिस्टम जो इसका है ये अदर एंजाइम्स से डिफरेंट है। कौन से एंजाइम्स है इसके अंदर? तो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइमेटिक सिस्टम है ये होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, यानी कि इसको आप ब्रेकडाउन एंजाइम कहेंगे, हाइड्रोलिटिक। एंड another important is acid phosphatase, हाइड्रोलिटिक एंड एसिड phosphatase enzyme। अगर आपसे पूछा जाए कि विच क्लास ऑफ एंजाइम इज फाउंड मोर इन लाइसोसोम, तो चूंकि एंजाइम के डिफरेंट क्लासेस हैं उसके मुताबिक हाइड्रोलेसिस, हाइड्रोलेसिस इज द क्लास ऑफ एंजाइम जो कि मौजूद होगा किस चीज में? लाइसोसोम में। अब बॉडी के अंदर कौन से ऐसे सेल्स हैं जिसके अंदर लाइसोसोम ज्यादा होगा? जरा इस बात को गौर से सुने आप। बॉडी के अंदर कौन से ऐसे सेल्स हैं जिसके अंदर लाइसोसोम की क्वांटिटी जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। जरा गौर से। बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, यानी दो सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। उसके अंदर जो लाइसोसोम्स हैं, लाइसोसोम ऑर्गेनली है, ये इसके अंदर क्या होगी? ज्यादा होगी। लाइक फॉर एग्जांपल कौन से सेल्स ऐसे हैं जो कि इन्वॉल्व है फेगोसाइटोसिस में? तो फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व है व्हाइट ब्लड सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। तो आपने ये याद करना होगा कि लाइसोसोम्स आर एबंडेंट इन न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस। क्लियर हो गई है? स्पेशली न्यूट्रोफिल जो है ये द मोस्ट एक्टिव सेल एंड द मोस्ट फास्टेस्ट सेल्स ऑफ आवर बॉडी। तो इसके अंदर जो लाइसोसोम है वो क्या है? वो ज्यादा है। अब ये लाइसोसोम बनता कहां पे है, इसका नेचर क्या होगा, कैसे बनेगा,
मॉडिफिकेशन कैसे होगी, तो आपने गौर से देखना है मेरी तरफ, इसको अब सीखना जरूरी है। सपोज करें कि ये आपके पास वही, इससे पहले भी हमने कुछ डायग्राम से रिप्रेजेंट किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ में गोल्जी अपरेटस वगैरह को। तो गौर करें, ये सपोज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड यू नो, बता चुका हूं मैं कि इसके इर्द गिर्द जो आपके पास ऑर्गेनेली है वो ऑर्गेनेली कौन सी होगी, दैट ऑर्गेनेली इज एक्चुअली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपके पास है जनाब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गौर से देखते जाए मेरी तरफ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है RER, SER नहीं बनाते क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है इधर, हम बना लेते हैं यहां गोल्जी अपरेटस। ये आपके पास एक वेसिकल, ये दूसरा वेसिकल, गौर करें, और ये गोल्जी अपरेटस का क्या है जनाब, ये गोल्जी अपरेटस का है सिस्टरना। क्या है? सिस्टरना, द फ्लैट मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी अपरेटस जो कि है सिस्टरना। अब असल में लाइसोसोम बनता कैसे है और मॉडिफाई कैसे होता है वो देखना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये ऑर्गेनेलीज बनाई। बिल्कुल फोकस मेरी तरफ रहे, इंपॉर्टेंट चीज है। इधर बन गया प्रोटीन, क्या बना? प्रोटीन, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चूंकि प्रोटीन बनाता है, तो ये प्रोटीन इससे निकल के इस गोल्जी अपरेटस में, ये प्रोटीन निकल आया और इंटर हुआ गोल्जी अपरेटस में। भाई गोल्जी अपरेटस में जब ये आके मॉडिफाई होगा, पैक होगा, मॉडिफाई होगा, तो ये यहां से निकल आएगा। देखें सपोज यहां से ये निकल आया है, ये मैं बना रहा हूं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया, वो मॉडिफाई हुआ। ये प्रोटीन असल में एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। और मैं इस वक्त इसी को नाम दे रहा हूं प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम। तो जट से जहन में MCQ आ गया है, जरा उसको इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। गौर से देखे मेरी तरफ, MCQ में आपसे ये पूछने लगा हूं, MCQ ये है कि लाइसोसोम्स आर synthesized by which organelle? Lysosomes are synthesized by which of the following? इसमें आ जाता है आपके पास ऑप्शन ए, हम लिख लेंगे RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन बी इसमें हम लिख लेते हैं SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन सी लिख लेते हैं गोल्जी अपरेटस एंड ऑप्शन डी हम लिख लेते हैं इसमें, ऑप्शन डी आपके पास आ जाएगा यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए जरा कौन सा आंसर ठीक होगा। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगी, बल्कि ज्यादा स्टूडेंट्स इधर इसकी वजह से टिक करेंगे गोल्जी अपरेटस पे। जनाब गोल्जी अपरेटस ने इसको सिंथेसाइज नहीं किया, मेरी बात याद रखिए। गोल्जी अपरेटस ने इसको सिंथेसाइज नहीं किया, सिर्फ इसको क्या किया है? मॉडिफाई किया गया, ठीक है। गोल्जी अपरेटस ने इसको क्या किया है? मॉडिफाई किया है। अब सिंथेसिस इस प्रोटीन की असल में हुई है कहां पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो करेक्ट ऑप्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पे चूंकि क्वेश्चन में पूछा गया है क्या? सिंथेसिस। अगर यहां पे सिंथेसिस की जगह मॉडिफिकेशन पूछा होता तो फिर आप गोल्जी अपरेटस लिख सकते थे। क्लियर हो गई ये बात? अब आ जाए इस टॉपिक में दोबारा। यहां बन गया प्रोटीन, यहां मॉडिफाई हुआ, यहां निकल आया। भाई ये जो प्रोटीन है ना, इस वक्त ये आपके पास कौन से फॉर्म में है? ये इनएक्टिव फॉर्म में है, फंक्शनल नहीं है। ये प्रोटीन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में है, फंक्शनल नहीं है। तो इस प्रोटीन को इस वक्त आप कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। ये बहुत आसान है। ये प्राइमरी लाइसोसोम आगे जाके ये मॉडिफाई होगा, यानी फंक्शनल होगा। क्या होगा? फंक्शनल होगा। ये फंक्शनल प्रोटीन, तो ये आपके पास इसके इर्द गिर्द ये क्या है? ये मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है। अब जो ये स्ट्रक्चर आपके पास बन गया है, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड
secondary lysosome. This is also called mature lysosome. This is also called functional lysosome. क्लियर हो रही है बात ना? देखिए गौर से। अब इस प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क है? बहुत सिंपल है। इस प्राइमरी में मैंने यहां पे क्या लिखा है? इनएक्टिव, इसका एंजाइम इनएक्टिव है। बट इस सेकेंडरी के अंदर जो एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है? वो एक्टिव एंजाइम होगा। सेकेंडरी के अंदर कौन सा एंजाइम होगा? एक्टिव एंजाइम होगा। क्लियर हो गई है ना बात? तो भाई यहां पे प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन बनाया एंड दैट इज पिंच ऑफ बाय गोल्जी अपरेटस इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। बट जब ये फंक्शनल होके बाहर आएगा तो फिर इसको आपने क्या कहना है? इसको आपने सेकेंडरी लाइसोसोम कहना है। एंड द डिफरेंस इज दैट कि प्राइमरी के एंजाइम फंक्शनल नहीं होंगे और सेकेंडरी के एंजाइम क्या होंगे? फंक्शनल होंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब एक चीज है, लाइसोसोम्स दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ ईटिंग कॉल्ड इनगल्फिंग, सेल्फ ईटिंग, ऑटोफेजी। इस पे जरा बात करेंगे कि जब ये एंजाइम काम करेगा तो क्या होगा, और जब ये काम ना करे फिर फंक्शनलेस हो जाए तो फिर क्या होगा। इसके लिए जरा मैं ये पेज चेंज कर देता हूं ताकि आसानी से इसका फंक्शन आपको समझा सकूं, कैसे ये फंक्शन करता है और फिर अगर फंक्शन ना करे तो क्या होगा। गौर करें मेरी तरफ और मेरे साथ साथ चलते जाएं। ये देखिए, ये भाई हम बना लेते हैं यहां एक बॉडी, ठीक है, और ये एक सेल है। चलो सेल है, क्या है? सेल। और ये इसके अंदर यहां क्या है? लाइसोसोम है। इस सेल के अंदर यहां ये क्या है? ये लाइसोसोम है। इस लाइसोसोम के अंदर ये आपके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एसिडिक फॉस्फेटेज, ये एंजाइम्स जो हैं ये आपके पास मौजूद है। ठीक है, अब देखिए जरा, लाइसोसोम पड़ा है और एक्टिव लाइसोसोम है। क्या है? एक्टिव। व्हाट डज इट मीन एक्टिव लाइसोसोम? कि इसके अंदर मौजूद है आपके पास एंजाइम्स और वो एंजाइम्स फंक्शनल है। क्या है? फंक्शनल। अब दो काम करेगा ये दो काम करेगा। ठीक है, ये जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है ना, ये इस सेल का मेम्ब्रेन है। क्या है? इस सेल का मेम्ब्रेन है। मेरे साथ साथ चले, फोकस इधर रहे आपका तो समझ आसानी से आपको आ जाएगी। ठीक है, अब होगा क्या? इस सेल के बाहर सपोज करें कि एक सेल आ गया है, और चले ऐसे करते हैं, इस सेल के बाहर आ गया है एक बैक्टीरिया। क्या है? एक बैक्टीरिया आ गया है। इस बैक्टीरिया को इस सेल ने क्या किया? रिकॉग्नाइज किया। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होगा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये इनगल्फ होगा, और जैसे ही ये इस सेल के अंदर आएगा सो ये लाइसोसोम आके इस पे क्या करेगा? अटैक कर देगा। ये लाइसोसोम आके इस पे अटैक करेगा। जब ये इस पे अटैक करे, देखें इस बैक्टीरिया को पहले किसने इनगल्फ किया? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये सेल के अंदर आ गया। अब जब ये सेल के अंदर आ गया तो सेल के अंदर डाइजेस्टिव ऑर्गेनेली कौन सी है? लाइसोसोम है ना। ये लाइसोसोम इस पे एक्ट करेगा और इसकी यहां क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन इसकी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम है वो कौन से है? हाइड्रोलेसिस एंजाइम है। तो ये ब्रेक डाउन करेंगे इसकी। जब इसकी ब्रेक डाउन हो जाए तो इससे यहां आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स जैसी चीजें जो हैं ये मिल जाएगी और ये बॉडी में क्या होगी? यूज हो सकती है ये चीजें मॉडिफिकेशन के बाद। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। ये प्रोसेस क्या है? फेगोसाइटोसिस है। अब एक प्रोसेस और है। सपोज यहां बॉडी का अपना सेल है, ये आपके बॉडी का ही एक सेल है, बट ये सेल क्या है? ये ओल्ड सेल है। क्या है? बूढ़ा हो चुका है भाई ये सेल, ओल्ड सेल है। ये अब आपके बॉडी के किसी काम का नहीं है। अगर ये आपके बॉडी के किसी काम का नहीं है तो ये सेल इसको इनगल्फ करेगा और इनगल्फिंग के बाद यही लाइसोसोम इस पे भी इसकी तरह क्या करेगा? एक्ट करेगा।
तो जो अपने सेल के ऊपर अटैक किया है इसको कहा जाता है सेल्फ ईटिंग ऑटोफेजी। क्या? सेल्फ ईटिंग ऑटोफेजी इसको कहा जाता है। बाहर से आने वाली कोई चीज, अगर वो फॉरेन पार्टिकल है, दिस इज फेगोसाइटोसिस, और अगर ये अपना सेल है तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा जनाब ऑटोफेजी। अब सपोज करें कि बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ये लाइसोसोम काम नहीं कर रहा, माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम काम नहीं कर रहा, व्हाट वुड हैपन? सबसे पहली बात ये होगी, देखें मेरी तरफ गौर से देखें, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। जो चीज आप, जो फूड आप लेते हैं उसमें ग्लूकोज है ना, तो वो ग्लूकोज जाके कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, ठीक है ना। अब ये ग्लाइकोजन दोबारा से कन्वर्ट होता है किस चीज में? ग्लूकोज में। देखिए सीक्वेंस सीख लें, फूड से ग्लूकोज आया, एक्सेस ग्लूकोज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और कहां ये स्टोर होते हैं? लिवर के अंदर। अब जरा आप ये देखें कि ये ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज जो दोबारा हो रहा है ना, ये असल में लाइसोसोम का काम है। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो कौन सा है? लाइसोसोम, लाइसोसोमल एंजाइम। अब सपोज करें ये लाइसोसोम काम ही नहीं कर रहा। जब ये लाइसोसोम काम नहीं कर रहा तो क्या ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा? नो, नहीं होगा। तो जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा तो मैं ऐसे लिख लेता हूं कि यहां मोर ग्लाइकोजन स्टोर इन लिवर, एक्सेस ग्लाइकोजन स्टोर इन लिवर, तो दिस डिजीज इज कॉल्ड ग्लाइकोजीनोसिस टाइप 2। इस डिजीज को क्या कहते हैं? इसको ग्लाइकोजीनोसिस टाइप 2 कहा जाता है। बात क्लियर हो गई है ना? ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन तो हो जाता है, बट ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी तो वो तो लाइसोसोम उसमें इन्वॉल्व है। अगर ना की जाए ये ब्रेकडाउन तो ये ग्लाइकोजन ज्यादा स्टोर हो जाएगा किस चीज में? लिवर में। एंड एक्सेस ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजीनोसिस टाइप 2। यहां तक बात क्लियर हो गई है। एक और डिजीज भी है जिसमें कुछ यूं होता है कि लिपिड्स हमारे पास मौजूद हैं, इन लिपिड्स की ब्रेकडाउन भी लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है। ये अगर लाइसोसोम काम ना करे और ये जाके स्टोर इन ब्रेन हो जाए, लाइसोसोम काम ना करें तो ये जो आपके पास लिपिड्स है ये जाके स्टोर हो जाएगा कहां? ब्रेन में। तो जब ब्रेन में स्टोर होगा, इसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी लिपिड की, तो इस डिजीज को कहा जाता है टेज-सेच डिजीज। क्लियर? दो डिजीजेस आपके बुक में इसका जिक्र है माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम की वजह से। वन इज द accumulation of lipid in brain, this is called Tay-Sachs disease, and the other is when excess amount of glucose stored in liver because of malfunctioning of lysosome, क्योंकि breakdown नहीं हो रही, तो this condition is called glycogenosis type 2. This is all about lysosome, function of lysosome and malfunction diseases due to malfunctioning of lysosome.